नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, जैसे टेंस, वोकैब्स, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। और स्टोरी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टोरी में एंड तक बने रहेगा। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो वह भी धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द वेट ऑफ ए पंपकिन। द वेट मीन्स होता है वजन, द वेट मीन्स होता है वजन, ऑफ मीन्स होता है का, ए पंपकिन यानी एक कद्दू का, एक कद्दू का वजन। अब यहाँ पर एक कद्दू का वजन टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वन डे ए टीचर वॉज गोइंग टू अनदर विलेज। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ए टीचर यानी एक अध्यापक, एक दिन एक अध्यापक वॉज गोइंग यानी जा रहे थे। यहाँ पर देखिएगा वॉज या वर्ब के साथ अगर गो में आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी लगा होता है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार एक टीचर यानी एक अध्यापक वॉज गोइंग यानी जा रहे थे टू अनदर विलेज यानी दूसरे गांव। एक बार एक अध्यापक दूसरे गांव जा रहे थे। सडनली यानी अचानक, सडनली यानी अचानक, सम डकैस ब्लॉक हिज वे। सम डकैस यानी कुछ डाकुओं ने, डकैस मीन्स होता है डाकू, यानी कुछ डाकुओं ने, ब्लॉक्ड मीन्स होता है रोक दिया, हिज वे यानी उनके रास्ते को। अचानक कुछ डाकुओं ने उनके रास्ते को रोक दिया, यानी जो अध्यापक थे वह दूसरे गांव जा रहे थे, तभी कुछ डाकुओं ने उनके रास्ते को रोक दिया। द चीफ डकैत आस्क्ड, द चीफ डकैत यानी मुखिया डकैत ने, यानी जो मुख्य डकैत था यानी डाकुओं का जो मुखिया था, आस्क्ड मीन्स पूछा, हु आर यू, हु मीन्स कौन, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, यानी तुम कौन हो। उस मुखिया डकैत ने पूछा तुम कौन हो। आई एम ए स्कूल टीचर रिप्लाइड द मैन, यानी उस आदमी ने उत्तर दिया, आई एम, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, ए स्कूल टीचर यानी एक स्कूल का अध्यापक हूँ। रिप्लाइड में जवाब दिया, द मैन यानी आदमी ने, उस आदमी ने जवाब दिया, यानी जो टीचर था जवाब दिया कि मैं एक स्कूल का टीचर हूँ। द चीफ टॉन्टेड, द चीफ यानी उस मुखिया ने, टॉन्टेड मीन्स होता है ताना मारा, उस मुखिया ने ताना मारा, जो डाकुओं का मुखिया था उसने ताना मारते हुए पूछा, डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट रेगुलरली। डू यू टेस्ट यानी क्या तुम परीक्षण ले करते हो यानी टेस्ट लेते हो। योर स्टूडेंट यानी अपने छात्रों का, रेगुलरली मीन्स होता है नियमित रूप से, यानी क्या तुम अपने छात्रों का रोज टेस्ट लेते हो। आई थिंक इट इज द टाइम समबॉडी टेस्टेड यू टू। आई थिंक यानी मुझे लगता है, आई थिंक यानी मुझे लगता है, वह मुखिया कह रहा है कि क्या तुम अपने छात्रों का रोज परीक्षण करते हो यानी टेस्ट लेते हो। आई थिंक यानी मुझे लगता है, इट इज टाइम यानी यह समय है, समबडी यानी किसी का, टेस्टेड यानी परीक्षण करने का, यू मीन्स तुम्हारा, यू टू यानी तुम्हारा भी, यानी मुझे लगता है कि यह तुम्हारा भी समय है परीक्षा देने का, यानी परीक्षा देने का यानी टेस्ट देने का तुम्हारा भी समय आ चुका है। द अदर एग्रीड यानी वह जो आदमी था यानी जो टीचर था, एग्रीड मीन्स राजी हो गया यानी सहमत हो गया कि तुम जो है पूछो मैं उसका जवाब दूंगा। सो यानी इसलिए द चीफ पिक्ड अप ए लार्ज पंपकिन। द चीफ यानी उस डाकुओं के मुखिया ने, चीफ मीन्स होता है मुखिया, यानी डाकुओं के मुखिया ने पिक्ड अप मीन्स उठाया, ए लार्ज पंपकिन यानी एक बड़े पंपकिन यानी कद्दू को, एक बड़े कद्दू को उठाया। ही गेव इट टू द स्कूल टीचर। ही गेव इट यानी उसने दिया, यानी उस मुखिया ने एक बड़े कद्दू को उठाया। ही गेव इट यानी उसने उस कद्दू को दिया, टू द स्कूल टीचर यानी स्कूल टीचर को, यानी उस स्कूल के अध्यापक को दिया, यानी उस मुखिया ने एक बड़े कद्दू को उठाया, उसके बाद स्कूल के अध्यापक को दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, ही सेड यानी उसने कहा, ही सेड उसने कहा, गेस द वेट ऑफ दिस पंपकिन। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाओ, गेस मीन्स होता है अनुमान लगाओ, द वेट मीन्स होता है वजन, ऑफ दिस पंपकिन, ऑफ दिस मीन्स इस, पंपकिन यानी कद्दू का, यानी इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ, यानी तुम इस कद्दू के वजन का अनुमान लगा के बताओ कि यह जो है कद्दू कितने किलो का है। वह मुखिया कह रहा है, यानी जो डाकुओं का मुखिया कह रहा है कि इस कद्दू के वजन का अनुमान लगा के बताओ। अब आगे देखिएगा, वी विल वे इट आफ्टरवर्ड।
वी विल वे यानी हम इसका वजन करेंगे, वे मिस होता है वजन करेंगे, हम इसका वजन करेंगे, इट मिस इसका यानी इस कद्दू का वजन करेंगे आफ्टर वर्ड यानी तुम्हारे कहने के बाद, यानी जब तुम बताओगे कि कितना किलो का है तो हम इसका वजन करेंगे। अब आगे देखिएगा जब वजन करेंगे तो क्या कह रहा है, अब आगे देखिएगा और भी कुछ अभी जो है डाकू और कुछ कहेगा, अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिएगा, अब आगे वह डाकू क्या कहेगा देखिएगा। इफ़ यानी यदि, यानी वह कह रहा है कि हम जो है तुम्हारे शब्दों के बाद यानी जब तुम कह दोगे कि कितना किलो का है तब हम उसके बाद इसका वजन करेंगे। इफ़ यानी यदि, यू आर राइट यानी यदि तुम सही होते हो, यदि तुम सही जवाब देते हो यानी सही वजन बता देते हो। इफ़ यू आर राइट यदि तुम सही होते हो। आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड, आई विल लेट यू मिस तुम्हें, आई मिस मैं, गो मिस जाने दूंगा, अनहार्ड मिस होता है बिना नुकसान पहुंचाए हुए, तो मैं बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम सही जवाब बता देते हो यानी सही वजन बता देते हो कि कितना किलो का है तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा। वह जो है अनुमान लगा के कह रहा है कि अनुमान लगा के बताओ कितने किलो का है, उसके बाद मैं इस कद्दू का वजन करूंगा। अगर तुम सही बताओगे तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा। बट लेकिन इफ़ यू आर रॉन्ग, इफ़ यानी यदि, यू आर रॉन्ग यदि तुम गलत होते हो, रॉन्ग मिस होता है गलत, यदि तुम गलत होते हो। यू विल गेट ए 100 लेसेस विद दिस विप, यू विल गेट यानी तुम्हें मिलेगा, यदि तुम गलत होते हो तो तुम्हें मिलेगा ए 100 लेसेस यानी 100 कोड़े, लेसेस मिस होता है कोड़े, तो तुम्हें 100 कोड़े मिलेंगे। विथ दिस विप यानी इस चाबुक से, चाबुक मिस होता है जिससे कोड़े मारा जाता है उसे चाबुक बोला जाता है, तो विप मिस होता है चाबुक। यदि तुम गलत होते हो तुम्हें 100 कोड़े इस चाबुक से मिलेंगे। अगर तुम गलत उत्तर देते हो यानी गलत कद्दू का वजन बता देते हो तो तुम्हें 100 कोड़े मिलेंगे, इस चाबुक से 100 कोड़े तुम्हें मिलेंगे यानी 100 कोड़े तुम्हें मारे जाएंगे। नाउ यानी अब द टीचर थॉट हार्ड एंड रिप्लाइड, द टीचर यानी अध्यापक ने, थॉट में सोचा, हार्ड यानी बहुत ज़्यादा, यानी अध्यापक ने बहुत ज़्यादा सोचा कि अगर मैं गलत बता दूंगा तो जो है मुझे यह 100 कोड़े मारेगा, अगर सही बता देता हूँ तो मुझे जाने देगा। तो वह बहुत देर तक जो अध्यापक सोचता रहा एंड रिप्लाइड और उसके बाद जवाब दिया, यानी बहुत देर तक सोचता रहा उसके बाद जवाब दिया। दिस पंपकिन वेज एग्जैक्टली एज मच योर हेड सर, दिस पंपकिन यानी इस कद्दू का, वेज मिस होता है वजन यानी इस कद्दू का वजन है, एग्जैक्टली मिस होता है बिल्कुल, एज मच योर हेड यानी जितना आपका सिर है, यानी जितना आपका सिर है उतना ही इस कद्दू का वजन है। वह अध्यापक कह रहा है कि इस कद्दू का वजन उतना ही है जितना कि आपका सिर है, यानी जितना आपका सिर है उतना ही इस कद्दू का वजन है सर, यानी श्रीमान। वह कह रहा है कि इस कद्दू का वजन आपके सिर के बराबर है। नाउ यानी अब, दिस कुड बी प्रूव्ड ओनली इफ द डकैट्स हेड वर रिमूव फ्रॉम हिज बॉडी, दिस कैन बी, दिस कुड बी प्रूव्ड, दिस कुड बी प्रूव्ड यानी यह सिद्ध हो सकता है, यह सिद्ध हो सकता है, यानी यह सिद्ध हो सकता है ओनली मिस केवल, इफ यानी यदि, द डकैत यानी डकैत से हेड यानी डाकू के सिर को, वाज रिमूव्ड यानी निकाल दिया जाए, फ्रॉम हिज बॉडी यानी उसके शरीर से। यह केवल तभी सिद्ध हो सकता है जब डाकू के सिर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाए, तभी यह सिद्ध हो सकता है। यानी अध्यापक ने बहुत अच्छा दिमाग यहाँ पे लगा लिया कि वह कह रहा है कि इस कद्दू का वजन आपके सिर के बराबर है और यह तभी सिद्ध हो सकता है, यानी यह तभी पता चल सकता है कि आपका जो है कद्दू का वजन और आपके सिर का वजन बराबर है कि नहीं, यह तभी पता चल सकता है जब आपके सिर को आपकी बॉडी से अलग कर दिया जाए। उसे अध्यापक ने बहुत बढ़िया यहाँ पर दिमाग लगा लिया। द चीफ लाफ्ड टू शो दैट इट वॉज ऑल ए जोक, द चीफ यानी वह मुखिया ने, लाफ्ड मीन्स हंसा, टू शो यानी दिखाने के लिए, वह मुखिया हंसा यह दिखाने के लिए, दैट यानी कि, इट वॉज ऑल ए जोक यानी यह सब मजाक था, यानी वह मुखिया जो है यह सब दिखाने के लिए हंसा कि यह सब मजाक था, यानी वह सब दिखाने के लिए हंसा कि यह मजाक था। एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड, एंड लेट द टीचर गो और अध्यापक को जाने दिया, अनहार्म्ड मीन्स होता है बिना नुकसान पहुंचाए, और उस अध्यापक को बिना नुकसान पहुंचाए
जाने दिया। यानी अध्यापक ने बहुत अच्छा दिमाग यहाँ पर लगाया तो वह जो है सेफ यानी सुरक्षित बच गया। अगर जो है वह गलत जवाब दे देता कि बता देता कि मतलब इतना किलो का है, तो उसे जो है 100 कोड़े मारे जाते चाबुक से। लेकिन उस अध्यापक ने बहुत अच्छा दिमाग लगा के बताया कि यह इस कद्दू का वजन आपके सिर के बराबर है, और यह तभी सिद्ध हो पाएगा जब आपके सिर को आपकी बॉडी से अलग कर दिया जाए, तभी जो है यह सिद्ध हो पाएगा कि यह कद्दू का वजन और आपके सिर का वजन बराबर है कि नहीं। तो उस डाकू ने उस अध्यापक को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें मोरल क्या मिलती है? मोरल क्या इस कहानी से? देयर इज ऑलवेज ए सोल्यूशन। देयर मीन्स यहाँ सब्जेक्ट है, इज मीन्स है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ए सोल्यूशन यानी एक हल, यानी हमेशा एक हल होता है, यानी किसी भी चीज़ का हमेशा एक हल होता है, यानी कोई भी समस्या उसका हल जरूर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।